नमस्कार दोस्तों, जय का स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ काजू कतली की रेसिपी जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। और दिवाली का समय है, त्योहारों का समय, तो हमें मिठाइयाँ तो बहुत ही पसंद होता है बनाना और सबको मिठाई मार्केट से ख़रीद के लाना पड़ता है। तो इस बार आप घर पे ही काजू कतली बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी काजू का इस्तेमाल किया है और फिर इसे ना मिक्सी जार में इसे हमें डाल लेना है और डालकर इसे हम इसका एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो ऑन ऑफ करते हुए इसको आपको पीसना है। मैंने एक ही बार में चला के पीस दिया था ना, इसलिए वो थोड़ा सा गीला गीला ऐसा हो गया है। आप ऑन ऑफ करके पीसेंगे तो बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा दिखता है ना, सूखा सूखा बिल्कुल ड्राई उस तरह से दिखेगा ये। यहाँ पे हमने चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे चीनी आधा कटोरी इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा कटोरी से थोड़ा सा कम हमने पानी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से चीनी को घुलते हुए बस हम चाशनी तैयार करेंगे। तो 5 से 10 मिनट में चाशनी जो होता है ना बिल्कुल भी तैयार हो जाता है। बस एक चिपचिपी सी चाशनी हमें तैयार करनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से चाशनी तैयार हो गया है। फ्लेम को हमने मीडियम में ही रखा है और यहाँ पे जो हमने काजू को पीस के रखा था उसे डाल लेंगे। तो इस तरह से काजू को डालकर और चलाते हुए रहना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ना चिपकने लगता है। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से घुल गया है और फिर इस तरह से देख सकते हैं चलाते हुए रहना है। तो 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से आपको चलाते हुए ना पका लेना है और इस तरह से चेक कर लेना है। तो इस तरह से जब हाथ में आप लेके इस तरह से मसलोगे ना तो एक लड्डू की तरह बनना शुरू हो जाता है, यानी कि ये काफ़ी अच्छे से पक गया है, बिल्कुल तैयार है। फिर फ्लेम से हमने हटा लिया है और इसे ठंडा इस तरह से चलाते हुए कर लेंगे। सर्दियों का मौसम है तो बहुत जल्दी नहीं ये जमने लगता है, इसलिए मैंने पैन में ही रहने दिया ताकि हल्का हल्का गर्म भी रहे ये, और जब हम दूसरी चीज़ में डालें ना तो काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाए। यहाँ पे घर की जो साड़ी की प्लास्टिक होती है कपड़े की ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया। इसे घी से मैं यहाँ ग्रीस कर ले रही हूँ, एक थाली के ऊपर रखी हूँ इसे। और फिर जो हमने काजू को पीस के रखा, पका के रखा था, उसे हम डाल लेंगे और इस तरह से प्लास्टिक को उठाते हुए ना चारों तरफ से इसे हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से चिकना कर लेना है। ये बहुत अच्छा एकदम ना स्मूथ बिल्कुल चिकना हो जाता है, देख सकते हैं, दिख भी रहा होगा, काफ़ी अच्छा एकदम चिकना दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको करते हुए कर लेना है, बिल्कुल चिकना कर लेना है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पे चिकना भी कर लिया है बिल्कुल। और फिर इसे थोड़े से गोल कर लेंगे हाथों से ना, इस तरह से दबाते हुए आपको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, यानी कि फैला लेना है। फिर इसे हम ऊपर से वे प्लास्टिक को रख कर और फिर इसे हम बेलेंगे, इसे बेल लेना है। जैसे थोड़ा सा मैं मोटा परत रखी हूँ बेलने के बाद भी, तो आपको पतला चाहिए काजू कतली या मोटा चाहिए तो आप अपने हिसाब से, घर पे बना रहे हो तो अपने हिसाब से भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से प्लास्टिक को मैंने उसके ऊपर से रख दिया है और फिर यहाँ पे बेलने में बहुत आसानी होता है, चिपकता नहीं है। या हाथों पे भी इस तरह से करने से ना फैलाते हो तो चिपकता नहीं है। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पे बेल लिया है और फिर यहाँ पे मैं इसके ऊपर की जो लेयर प्लास्टिक की है ना, मैं उसे निकाल लूँगी। और फिर यहाँ पर इसमें सुंदर सा और भी सजाने के लिए इसे चांदी वर्क लगाऊंगी। आप बिना चांदी वर्क का भी इसे बना के ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस लुक जो होता है इसका ना देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है बस। और त्योहारों में बना रहे हो तो थोड़ा सा लुक भी मायने रखता है। तो आपकी मर्ज़ी है, तो आप इसे डालो या मत डालो। तो इस तरह से हमने पूरे अच्छे से चांदी वर्क लगा लिया है और यहाँ पे साइड साइड से मैं कट कर ले रही हूँ। और फिर इस तरह से चाकू की मदद से ना आपको यहाँ पे स्केल की, बच्चों की जो स्केल आती है ना, उसकी मदद से भी आप इसमें कट लगा सकते हो, कतली से दे सकते हो इस तरह से। तो इसी तरह से हमें फिर से लंबे साइज़ में और फिर इस तरह से चौकोर साइड में आपको इस तरह से कट लगा लेना है, तो कतली शेप बहुत आसानी से पड़ जाता है। फिर यहाँ पे मैं सर्व करके भी आपको दिखा रही हूँ और वहाँ पे तोड़ के भी मैं दिखाई थी। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन ना आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पे मैंने बहुत सुंदर से इस तरह से सजा लिया है। तब तक इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू।